इनेलो मुखिया अभय सिंह चौटाला ने पिछले 24 घंटों में 2 पैरामीटर पर अपने को खरा उतारने का काम किया है। पहला काम रहा एचपीएससी मुख्यालय के ऊपर इनेलो का बड़ा रोष प्रदर्शन। अभय सिंह चौटाला की अगुवाई में इनेलो के वर्करों ने भारी संख्या में मौजूद होकर एचपीएससी की भर्तियों में गड़बड़ी को लेकर सरकार को खरी खोटी सुनाने का काम किया, सरकार की घेराबंदी करने का काम किया। और दूसरा 14 जून के महासम्मेलन के लिए मोर्चाबंदी करने का काम किया। नमस्कार, मैं हूं कुलदीप शिरान। आज हम खरी खरी न्यूज़ में चर्चा करेंगे इनेलो मुखिया अभय सिंह चौटाला की रणनीति की, अभय सिंह चौटाला के शक्ति प्रदर्शन की और अभय सिंह चौटाला की मोर्चे बंदे की। पहले हम चर्चा करते हैं अभय सिंह चौटाला के शक्ति प्रदर्शन की। अभय चौटाला की अगुवाई में इनेलो ने एचपीएससी की भर्तियों में हो रही गड़बड़ी को लेकर आवाज़ बुलंद करने का काम किया और इस मुद्दे पर पंचकुला में एचपीएससी मुख्यालय पर बड़ा रोष प्रदर्शन करने का काम किया। अभय सिंह चौटाला ने एक बार फिर से साबित किया कि प्रदेश की जनता की लड़ाई सिर्फ इनेलो ही जमीन पर लड़ सकती है। उनकी अगुवाई में इनेलो नेताओं और वर्करों ने पंचकुला में सरकार को खरी खोटी सुनाने का काम किया। अभय चौटाला की अगुवाई में इनेलो के वर्कर और नेता बड़ी संख्या में पंचकुला पहुंचे और भारी गर्मी के बीच में उन्होंने अपने नेता की अगुवाई में पहले रोष मार्च किया और फिर सरकार को खरी खोटी सुनाने का काम किया। इनेलो के वर्करों की भारी संख्या ने यह साबित कर दिया कि इनेलो सही तरीके से सही रास्ते पर सही ट्रैक पर आगे बढ़ रही है। अब दूसरी बात रही मोर्चेबंदी की। अभय सिंह चौटाला ने अब 14 जून के महिला महासम्मेलन को लेकर फोकस कर लिया है और इसे रिकॉर्ड तोड़ बनाने के लिए अभय चौटाला ने चंडीगढ़ में अपने पार्टी के सभी प्रकोष्ठों की मीटिंग लेने का काम किया। लगभग 1.5 दर्जन प्रकोष्ठों की बैठक इस बात की तरफ इशारा कर रही है कि अभय सिंह चौटाला कुरुक्षेत्र में रिकॉर्ड तोड़ महासम्मेलन करने जा रहे हैं। अभय सिंह चौटाला ने अपनी पार्टी के तमाम पदाधिकारियों की ड्यूटी इस महासम्मेलन के लिए लगाने का काम किया। अभय सिंह चौटाला कुरुक्षेत्र में महिलाओं की रिकॉर्ड भागीदारी के साथ ये दिखाना चाहते हैं कि इनेलो महिलाओं में भी पैठ बना चुकी है और महिलाएं भी इनेलो को बराबर की संख्या में रिस्पॉन्स दे रही हैं, उसके साथ में अपना समर्थन जोड़ रही हैं। अभय सिंह चौटाला इनेलो की मजबूती के लिए लगातार पसीना बहा रहे हैं, लगातार मेहनत कर रहे हैं और उनकी पार्टी के तमाम नेता और पदाधिकारी भी इस लक्ष्य में उनकी मदद कर रहे हैं। 2024 के चुनाव के बाद लगातार अभय सिंह चौटाला इनेलो की मजबूती के लिए काम कर रहे हैं। पिछले साल 25 सितंबर को रोहतक में हुई रिकॉर्ड तोड़ रैली के बाद इनेलो का नज़ारा बदला है। इनेलो के प्रति लोगों की सोच बदली है। अब इनेलो के प्रति ये साफ तौर पर यह चर्चा चल पड़ी है कि अभय सिंह चौटाला बढ़िया नेता है और इनेलो मजबूती की तरफ बढ़ रही है। 2024 के चुनाव में कांग्रेस की सरकार नहीं बनने का फायदा भी सीधा इनेलो को हुआ है और जाट वोटरों में यह चर्चा खुलकर चल पड़ी है कि भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा का बीजेपी के साथ सांठगांठ का संबंध है और ऐसे में बीजेपी को हराने के लिए सिर्फ अभय सिंह चौटाला की अगुवाई में ही लामबंद होना बेहतर रहेगा। अभय सिंह चौटाला जाटों की नब्ज को पहचानते हुए अपनी तैयारी कर रहे हैं, अपने आप को मजबूत कर रहे हैं और पार्टी के जनाधार को बढ़ाने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। इस कड़ी में 14 जून को कुरुक्षेत्र में होने वाला महिला सम्मेलन सबसे इम्पोर्टेंट रहेगा। वो इस साल का दूसरा शक्ति प्रदर्शन रहेगा। इससे पहले भगत सिंह जयंती पर नरवाना में 23 मार्च को भी इनेलो ने बड़ा शक्ति प्रदर्शन किया था। अब 14 जून को कुरुक्षेत्र में इनेलो अभय सिंह चौटाला की अगुवाई में रिकॉर्ड तोड़ महिला सम्मेलन करके अपनी मजबूती का एक बार फिर से डंका बजाना चाहती है और इसे सफल बनाने के लिए अभय सिंह चौटाला ने आज अपने प्रकोष्ठों के साथ मोर्चाबंदी करने का काम किया। इससे पहले प्रदर्शन से के बाद भी कल चंडीगढ़ में लगभग आधा दर्जन प्रकोष्ठों की मीटिंग हुई और सभी बैठकों में इस बात को लेकर मंथन हुआ कि इस महिला सम्मेलन को कैसे महासफल बनाया जा सकता है, कैसे रिकॉर्ड तोड़ बनाया जा सकता है और कैसे रिकॉर्ड संख्या में महिलाओं की भागीदारी इस सम्मेलन में करवाई जा सकती है। इनेलो प्रदेश के सभी गाँव से इस महिला सम्मेलन में महिलाओं की भागीदारी करवाने की तरफ बढ़ रही है और ये प्लानिंग की गई है कि हर गांव से इस महिला सम्मेलन के अंदर महिलाओं की हिस्सेदारी होनी चाहिए। आप इनेलो के महिला सम्मेलन के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताइए। क्या अभय चौटाला की अगुवाई में इनेलो मजबूती की तरफ बढ़ रही है, यह भी कमेंट करके जरूर बताइए। इनेलो के सियासी भविष्य को जानने के लिए आप लगातार खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।